चलिए अब बढ़ते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल के मैनेजमेंट की तरफ। Q4 नतीजे कंपनी ने पेश किए। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे जारी किए उसमें मुनाफे में हमने सालाना आधार पर थोड़े कंसर्न जरूर देखे। हालांकि रेवेन्यू के फ्रंट पर 37% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। नतीजों के बाद आगे का आउटलुक क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के सीनियर वीपी और सीएफओ SK बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर बाजपेयी, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मानसी दवे दिस साइड, अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपके रिजल्ट्स पर ही आपका टेक मैं समझना चाहूंगी। रेवेन्यू इनलाइन रहे अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स, लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट फिगर्स की, वहां पर थोड़ा सा कंसर्न देखने को मिला। आपका असेसमेंट क्या है अबाउट द Q4 नंबर्स? Q4 में जैसा आपने बोला कि 37% इंक्रीज रहा है हमारा कंसोलिडेटेड नंबर। अगर आप देखेंगे Q4 टू Q4 YOY, तो 2,633 करोड़ का हम लोगों ने सेल्स दर्ज कराई है। थोड़ा पीबीटी और पैट में आपको थोड़ा रिडक्शन रहा है, क्योंकि Q4 में हम एनुअल बेस पे थोड़े से प्रोविजंस वगैरह करते हैं, और रॉ मटेरियल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा ज्यादा रहा है, जिससे कि हमारा थोड़ा पीबीटी और पैट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। बाकी Q1 में और आगे आने वालों क्वार्टर में ये सब इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ इन पर्टिकुलर नतीजों के फ्रंट पर। लेकिन साथ साथ बाजपेयी जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस की अगर बात करें, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड, how much have they increased, let's say by since West Asia conflict जो ब्रोक आउट हो उसके बाद, और रॉ मटेरियल प्राइसेस के बढ़त का असर बिजनेसेस पर कितना पड़ता हुआ दिखा है? सही बात है आपकी। अमोनिया जैसे $1,000 पे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुका है। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के दाम में भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई है। सल्फर करीब $850 इंटरनेशनल मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड इंडियन मार्केट में 30,000 रुपए पर मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जिससे कि हमारा थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जैसे प्रोडक्ट पे होती है। लेकिन कंपनी अमोनिया खुद प्रोड्यूस करती है, जिससे कि नेचुरल गैस जिसका कि रॉ मटेरियल है, और नेचुरल गैस प्राइसेस में कोई ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिली है। गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली फर्टिलाइजर और अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स को नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि हमारा अमोनिया की कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास 5 प्लांट हैं, तो उसका सल्फर का जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उससे हमको सल्फर मिल जाता है। और बाकी हम सल्फर इंपोर्ट भी कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे, जो भी अच्छे रेट पे हमको मिल जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का हमको जो खुद हम प्रोड्यूस करते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में काफी फायदा कंपनी को मिलता है। एब्सोल्युटली। बाजपेयी जी, साथ ही क्या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कोई कंसर्न है इस वक्त? सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेस और सेक्टर के लिए अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बात सही है। हमारी कंपनी में अमोनिया प्लांट है, इसलिए नेचुरल गैस सप्लाई हमको मिलती रहती है। बाकी थोड़ा बहुत जो कमी होती है वो स्पॉट गैस से हम गैस अरेंज कर लेते हैं। पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो हमको सल्फर चाहिए होता है, उसका अवेलेबिलिटी थोड़ा मार्केट में कम है, और प्राइस भी ज्यादा है, जो कि हम टेकअप कर रहे हैं दूसरे जो हमारे सप्लायर्स हैं, रिफाइनरीज वगैरह हैं, कि जहां से जितना भी हमको सल्फर मिलता है, हम खरीदने की अच्छे भाव पे कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहता है, तो हम इंपोर्ट करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच कर चुके हैं, और हमको 1-2 शिपमेंट सल्फर के एट रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। बिल्कुल मिस्टर बाजपेयी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और GSFC की पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर